नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत संस्कृत लाइव कक्षा में। आज हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी की बुक का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुक्ति मौक्तिकम। प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षाणाम प्रदायक रूपेण विनष्टो वर्तते। दिए गए पाठ में नीति ग्रंथों की दृष्टि से संस्कृत साहित्य काफी समृद्ध है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में या इस ग्रंथ में विविध ग्रंथेन नाना नैतिक शिक्षा प्रदानानि पद्यानि च संगृहीतानि सन्ति। इस ग्रंथ में अनेक प्रकार की शिक्षाप्रद नीतियों को शामिल किया गया है। अत्र सदाचारणस्य महिमा, इसमें सत्य आचरण की महिमा है। प्रिय वाण्या, मधुर वाणी की आवश्यकता है। परोपकारिणाम स्वभाव है, परोपकारी स्वभाव। गुण जनानस्य प्रेरणा, गुणों का अर्जन या गुणों की प्रेरणा। मित्रतया त्राया स्वरूपम, मित्रता का क्या स्वरूप होता है। श्रेष्ठ संगति, और अच्छे संगत की प्रशंसा। तथा च संगते प्रभावा इत्यादि आदिनाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति। अच्छे लोगों का साथ और सत्संग का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुपालनम कृत्वा वयम स्वजीवन सफलीकर्तुम शक्नुम। इन सब की शिक्षा तथा इनका पालन करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। श्लोक है इसमें, व्रतम यत्नेन संरक्षते वितम एति च याति च अक्षिणो वितत क्षिणो व्रत स्ततु हतो हत। हमें अपने आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, और धन के नष्ट होने पर भी चरित्र सुरक्षित रहता है, लेकिन चरित्र नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। पहला श्लोक इसमें, ये पहला श्लोक ही था। दूसरा श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च वाव धार्यताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। विदुर नीति। यह श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। सूर्यताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा, धर्म के तत्व को सुनो, और च एव आर्ध्यताम, उसको सुनकर उसको ग्रहण करो और उसका पालन करो। आत्मने प्रतिकूलानि, आत्मने अपने, प्रतिकूलानि प्रतिकूल व्यवहार का आचरण, परेशान न समाचरित, दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। यानी कि अपने प्रतिकूल ही कोई दूसरा कार्य करे, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। यानी कि मीठा बोलने से या प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। तस्मात् तवे, हमें हमेशा, वक्तव्यम मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यानी कि बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमें मीठा ही बोलना चाहिए। पीबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नानंदति सस्य खलु वारी वाहा, परोपकाराय सताम विभूत। ये सुभाषित रतन भांडागार में से ली गई है। पीबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भः, नदियां, अम्भ का मतलब होता है पानी, और नद्य का मतलब होता है नदी। नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, यानी कि वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं। खलु वारी वहा, निश्चय ही बादल अनाज को नहीं खाते हैं। यानी कि बादल बारिश करते हैं लेकिन फसल नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूत, सज्जनों की धन संपत्तियां दूसरे के लिए ही होती हैं। श्लोक नंबर 5 है, गुणेश एव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषाई
सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न गुणै समय। ये मृच्छकटिकम से लिया। शेष एवं ही कर्तव्य, मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न पुरुषई सदा, यानी मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, गुण युक्तो यानी कि गुणवान व्यक्ति होता हुआ, गरीब होता हुआ भी वह गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं होता है, अर्थात वह उससे कभी अधिक श्रेष्ठ होता है। आरंभ गुरुवी क्षयिण क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धमति च पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये खल मैत्री खलो सज्जना। ये नीति शतक से लिया गया है। आरंभ गुरुवी, आरंभ में लंबी, क्षयिणी क्रमेण और धीरे धीरे छोटी होने वाली, लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात और फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली, पूर्वाहन, पूर्वाहन है ना सुबह के समय, तथा अपराहन दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, अपराहन काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की छाये मैत्री खल सज्जना नाम, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता अलग होती है। श्लोक नंबर 7 है, यत्रापि हंसी मही मंडल मंडनाय हानि अस्तु तेषां ही सरोवराणाम एषां मरालय स विप्र योग। भामिनी विलास। यत्रापि कुत्रापि गता भवे, हंसा महीम मंडल मंडनाय, पृथ्वी को शोभित करने वाले हंस भूमंडल पर जहाँ कहीं भी प्रवेश करने में समर्थ है, यानी कि हंस, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। हानि अस्तु तेषां ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की ही होती है। ये शाम मरालय सह विप्र योग है, जिनका हंसों से वियोग हो जाता है, यानी कि हंस तो कहीं भी किसी भी जगह पृथ्वी के किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन हानि तो उन सरोवरों की है जहाँ वो हंस जहाँ से जाते हैं। 8वां श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति प्राप्य भवन्ति दोषा, आस्वाद तोया प्रवहन्ति नद्य समुद्र भवन्ति पेया। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणवान लोगों के रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। ते निर्गुणम प्राप्ति भवन्ति दोषा, गुणहीन को प्राप्त होकर के भी दोष दुर्गुण में बदल जाते हैं। आस्वाद तोया प्रवहन्ति नद्य, जिस प्रकार नदियाँ स्वाद युक्त जल वाली होती है, समुद्र मासाद्य भवन्ति तेया, परंतु समुद्र को प्राप्त करने के बाद वो उनका पानी भी नमकीन हो जाता है। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में है इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे।